हेलो बच्चों, हमेशा की तरह से फिर आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की न्यू एक्सरसाइज के साथ में आया हूं। मैं हूं राजीव कुमार। तो आज उसके बारे में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 होगी, जिसको पार्ट 4 नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए कुछ आपको मैथमेटिक्स के रूल्स समझने होंगे, तो उनको पहले मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें, यहां हम अपने एंगलों को क्वाड्रेंट में बदलते हैं। जीरो डिग्री यहां से नोट किया जाता है, यहां 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड रिटर्न होकर के यहां 360 डिग्री पूरा हो जाए। जब भी कोई एक 1 राउंड पूरा कर लेता है तो उसका एंगल 360 डिग्री हो जाता है। कोई भी एंगल इसके अंदर बिलोंग करता है वो हमारा 90 माइनस थीटा कहा जाएगा। आपको इसमें याद रखना है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जाना। इसके अंदर हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी हमारे पॉजिटिव साइन में लिए जाते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लिए जाएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही आपका 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा ही आपके सिलेबस में है। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि ये सभी हैं। इसमें एक बात समझ लेनी है कि जब भी 90 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा होगा, उस केस में उसका साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर ये साइन थीटा में लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो कॉस में कन्वर्ट होगा। कॉस थीटा लिखा हुआ है तो वो साइन में कन्वर्ट होगा। टेन कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से पेयर के अकॉर्डिंग आप इनको लर्न रख सकते हैं, ये पेयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। साइन 90 माइनस 30 एंगल लिखा हुआ है, देन ये कॉस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है और चेंज करने के बाद में आपको ये एंगल लिख देना है, तो ये इसका सॉल्व हो गया। सिमिलरली 10 90 माइनस 60 लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्ट होकर के कॉट 60 में हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहां इनका पॉजिटिव साइन है। आगे के उनमें चेंज भी होते हैं, सभी पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो उसको अभी हम आपको नहीं समझा रहे हैं। सिर्फ जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो उतना हमने आपको समझा दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिखा है तो आप उनको इस तरीके से चेंज करेंगे और उनका साइन देखेंगे। इसमें याद रखने वाली बात है, अगर 90 प्लस थीटा है अगर एंगल, तो 90 तो आपका यहां से यहां तक हो गया, थीटा आपका एंगल आगे हो गया, तो उसको पूरा पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में उसके साइन चेंज होते हैं। तो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला याद रखिए, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, और ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ये का मतलब है ऑल पॉजिटिव। एस का मीनिंग है साइन पॉजिटिव, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होंगे इसमें। बाकी के रिमेनिंग जो 4 हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सभी निगेटिव होंगे सेकेंड में। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सेकेंड में अगर जाता है आपका एंगल, तो आप उसमें साइन और कोसेक को पॉजिटिव, बाकी के सारे को सब निगेटिव करेंगे। आगे का हम नहीं बताते, आगे का आपका सिलेबस 11th क्लास में है, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको, 90 प्लस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने पर ये चेंज हो जाएंगे। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट पर आपको बता देता हूं। सपोज दैट 10 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो अब सबसे पहले तो ये अपने 10 किसमें चेंज होगा, कॉट में होगा, तो आप यहां लिखेंगे कॉट और थीटा लिखेंगे। अब मैंने आज जैसा कि कहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो सेकेंड में आप देखेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसके एक्स्ट्रा जो भी जितने बाकी हैं 4 वो नेगेटिव होते हैं, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम करेंगे आगे एक्सरसाइज में, और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हमारी एक्सरसाइज नंबर है 8.3, जो का ये ऊपर लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवेल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। हमको ये सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से बता, या तो इसको चेंज कर लें 18 डिग्री को, चेंज का मीनिंग है यहां 90 से रिलेट करके लिखना होता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। साइन 90 माइनस 72, जब 90 से 72 माइनस होता है तो 18 रहता है। कॉस 72 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ऊपर कॉस 72 आने वाला है। हमने जो आपको रूल बताया है कि 90 माइनस थीटा अपने पड़ोसी रेशियो में चेंज होते हैं, तो साइन का पड़ोसी रेशियो कॉस होता है, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, और सिर्फ एंगल लिखा जाएगा, कॉस 72 डिग्री होगा। और मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि ये सेम आ गया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, तो इसका आंसर इस तरीके से 1 आएगा। इसी के साथ हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, इसी पार्ट का। सेकंड है कॉस 1026 ओवर कॉट 64 डिग्री।
ऐसे क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं होता है कि न्यूमरेटर वाले एंगल को ही चेंज किया जाए, इसके डिनोमिनेटर में जो भी एंगल है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर के 18 को चेंज किया था, चाहते अगर हम तो इसके 72 को भी चेंज कर सकते थे, तो हम इसको डिनोमिनेटर को चेंज करके आपको इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 26 डिग्री ओवर, इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। आप 90 से 26 माइनस करेंगे देन 64 रिमेनिंग आएगा, जो कि इसके इक्वल है। हमको उसका लिखने का ये मेथड है कि हम इस तरीके से अपने एंगल को 90 डिग्री से रिलेटेड कर लें, और 90 डिग्री से रिलेटेड हो जाएगा तो हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 10 26 डिग्री ओवर, ये अपने पड़ोसी रेशियो में चेंज होगा। तो कॉट का पड़ोसी मैंने आपको बताया कि 10 होता है, तो 10 26 इक्वल आ गए, ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। तो मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है cot 48 माइनस साइन 42 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें इसको चेंज करेंगे। इसको जब चेंज करेंगे कॉट सॉरी यह कॉट नहीं है, ये कॉस है। जो ये कॉस था, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप देख रहे हैं कि हमने किसको चेंज किया है, हमने कॉस 48 को चेंज किया है। अगर हम चाहते तो cos 42 को भी चेंज कर देते और इसको चेंज नहीं करते, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन 42 डिग्री में चेंज हो गया। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये इक्वल एंड अपोजिट साइन के हो गए, तो इसका आंसर 0 आ गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें से भी हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मैं कोसेक 31 को चेंज कर रहा हूं, कोसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 करेंगे तो रिमेनिंग 31 रहेगा, जो कि इसके इक्वल है, माइनस सेक 59 यहां से ये अपने पड़ोसी रेशियो में चेंज होगा। ये पड़ोसी रेशियो इसका होगा सेक 59 माइनस सेक 59, देन ये से आउट हो गया, इसका भी आंसर 0 आ गया।
इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी बुक का फिनिश हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रूव करने वाला है, जिसमें हमको लेफ्ट साइड को सॉल्व करके उसकी राइट साइड को प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन उसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन में हमको थोड़ा ध्यान देना है कि सभी को चेंज नहीं करना होता। यहां पर 4 एलिमेंट्स आपको ये दिख रहे हैं, तो इनको 4 को चेंज नहीं करना है। किसको चेंज करना है और किसको छोड़ना होता है, वो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जिनका सम 90 होता है, तो यहाँ tan 23 और 67 को प्लस करेंगे तो 90 होता है एंगल, और 48 और 42 को जब प्लस किया जाएगा तो उनका सम 90 होता है, 90 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री होता है। इनको प्लस करेंगे तो आप इनमें से एनी 2, इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यदि इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं करेंगे। तो यानी 2 चेंज करने हैं, तो हम पहले इनको ही चेंज कर देते हैं, इनको चेंज नहीं करेंगे। तो इनको जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। tan 90 माइनस 42 करेंगे, माइनस करेंगे 48 आएगा, इसको चेंज करेंगे tan 90 माइनस 67, हमने इसको चेंज किया, ये आया, इसको चेंज किया, ये ऐसे लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। इसको एज इट इज लिख देंगे, आप जैसा है वैसा लिखेंगे। tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये हमने अपने क्वेश्चन का LHS पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। LHS सॉल्व करके राइट साइड को लाना होता है। ये हमारा cot 42 डिग्री में चेंज हो जाएगा, ये भी cot 67 डिग्री में चेंज हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले देखे हैं। tan थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर ऑफ cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इन दोनों कॉटों को हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 1 ओवर ऑफ tan 42 डिग्री इंटू 1 ओवर ऑफ tan 67 डिग्री इंटू, इनको चेंज नहीं करेंगे, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, इन दोनों से ये कैंसिल होते हैं। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गए। तो हमारा कैंसिल के बाद क्या रहता है 1, तो इसका आंसर 1 है। तो इसको हमने देखा ये किसके इक्वल है, तो ये RHS के इक्वल है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड पार्ट, cos 38 into cos 52 minus sin 38 degree into sin 52 degree. इज इक्वल 0। आपको इसको प्रूव करके 0 लाना है। ठीक है, तो इसमें हम इन दोनों को चेंज कर देंगे, हमारे ये आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 38 और 52 98 होते हैं, 52 और ये 38 92 होते हैं, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। वो हमारा कैसे लिखेंगे इसको? साइन 90 माइनस 52 इंटू कॉस इसको अभी कॉस रहेगा, उसका फॉर्मूला बाद में अप्लाई होगा। कॉस 90 माइनस 52 लाना है तो 38 करना है। यहां 38 माइनस करेंगे तो 52 आएगा, यहां 52 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा। आगे का पोर्शन ऐसा ही लिखा रहने देंगे। देन साइन 38 इंटू साइन 52, ये अपना कन्वर्ट होकर के साइन 52 डिग्री होगा, इंटू ये कन्वर्ट होकर के साइन 38 डिग्री बनेगा। आगे माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। हम देख पा रहे हैं कि ये स्टेप सेम है। देखो ध्यान से, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। ये इसके इक्वल है और अपोजिट साइन में, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो ये फुल स्टेप इस फुल स्टेप से माइनस हो गई और इसका आंसर आ गया 0, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 के इक्वल है, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ 10 to a is equal cot a minus 18, थर्ड क्वेश्चन, 10 to a is equal cot a minus 18 degree, where 2a is acute angle. एंगल 2a acute है। फाइंड वैल्यू ऑफ a। यहां ध्यान देने की बात है, इसमें गिवन है एंगल 2a एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन होती है। तो बस हमको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से लेस देन होना है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एंगल निकालते हैं वो 90 डिग्री से लेस देन के लिए ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम 10 to a is equal,
इस तरीके से हम इसको लिखें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो हमने देखा कि भाई हम इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 10 लिख दीजिएगा, क्योंकि तभी 10 में कन्वर्ट होगा जब ये 90 में से इतना एंगल माइनस होकर के लिखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम उसमें चेंज करते हैं। मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है और आप इसको चेंज करेंगे तो कॉट आ जाएगा ना, ये पड़ोसी रेशियो में चेंज हो गया और इसका एंगल ये आ गया। तो हमने इसको ऐसे, अब क्या हुआ, इसका इस 10 का एंगल 2a है, इस 10 का एंगल ये पूरा कंप्लीट है। हम इनका कंपैरिजन कर देंगे, 10 2a। तो पहले थोड़ा हम इसका सिंप्लीफाई कर लें। 10 90 माइनस a प्लस 18, 10 90 में 18 को प्लस करेंगे 108 डिग्री आएगा माइनस a, और यहां पर 10 2a ऐसा ही चलेगा। अब ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो एंगल से एंगल को कंपैरिजन करेंगे। तो इधर 2a इज इक्वल 108 माइनस a आ गया। इस एंगल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस a आकर के इसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारा एंगल हो जाएगा 3a इज इक्वल 108। हमको एंगल a फाइंड करना है, तो 108 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 36, तो एंगल A आपका 36 आ गया। आपसे इसी क्वेश्चन में इसका एंगल पूछा गया था, तो एंगल A 36 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 4th कराते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, इफ tan A इज इक्वल cot B, if tan A इज इक्वल cot B, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल 90। प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें से हम किसी को भी कन्वर्ट कर लें, tan A को कन्वर्ट कर लें 90 के फॉर्म में, या cot B को कर लें। tan A इज इक्वल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 लिख सकते हैं और 90 माइनस B लिखेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये cot B में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस cot B को 10 90 माइनस B लिख सकते हैं। आप यहां एंगल का कंपैरिजन करिएगा, एंगल कंपैरिजन किया तो A इज इक्वल आपको मिला 90 डिग्री माइनस B। B को ट्रांसफर करके इस तरीके से इधर लाएंगे तो A प्लस B हो जाएगा और इज इक्वल 90। तो इस तरीके से आपका ये छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि आपको tan A प्लस B इक्वल करना था 90 के, हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, उसको आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, if sec 4a is equal cosec A minus 20 डिग्री,
गिवन है एंगल 4A is an acute angle. Find angle A. आपको एंगल ए फाइंड करना है, एंगल 4A को एक्यूट एंगल की तरह से यूज करना है, मींस 90 से लेस रखना है एंगल 4A को। ठीक है, तो हम 90 से लेस रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको 90 के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो इसका पड़ोसी, सेक का पड़ोसी होता है कोसेक, कोसेक लिखेंगे और 90 माइनस 4A लिखेंगे इज इक्वल कोसेक A माइनस 20। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा रेशियो कोसेक है और ये भी कोसेक है, तो दोनों के एंगलों को कंपैरिजन कर देंगे। देन 90 माइनस 4A इज इक्वल A माइनस 20। हम A को लेफ्ट साइड में लाते हैं, A को लेफ्ट साइड में लाएंगे, देन क्या होगा, माइनस 4A ऑलरेडी पहले से है इधर, A को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस A होगा, इक्वल माइनस 20, ये पहले से इधर है। इस 90 को उधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। इन बोथ एंगल को प्लस करेंगे तो माइनस 5A इज इक्वल माइनस 110 डिग्री। हमको तो एंगल A फाइंड करना है, तो एंगल A इज इक्वल माइनस 110 डिग्री ओवर ऑफ 5, माइनस 5, ये भी माइनस के जाएगा, माइनस से माइनस आउट हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे 5 2 10 एंड 5 2 10। तो इस तरीके से हमारा A एंगल 22 डिग्री आएगा। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमसे एंगल A पूछा गया था, कंडीशन हमको ये दी गई थी कि एंगल 4A को आप एक्यूट एंगल समझें, मींस 90 डिग्री से कम समझें, तो वो हम 90 में से ही माइनस करके 90 से छोटा ही एंगल उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यही हमारा रूल है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम इसी तरीके के क्वेश्चन सारे किए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, इफ एंगल A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then show that बच्चों ये कहा गया है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है हमारे, ठीक है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट एंगल बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल कॉस ए बाई 2। साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल कॉस a बाई 2।
ये हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। वेरी सिंपल। आप इसको किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपने एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल की एंगलों की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी है, तो यहां से बी प्लस सी एंगल की फाइंड करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल आएगा 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। तो बी एंगल बी प्लस सी के प्लेस पर हम यहां ये लिखते हैं तो आपका आएगा साइन 180 माइनस एंगल ए, हमने b प्लस सी के प्लेस पर उसकी वैल्यू को रख दिया, ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2 है। यहां से सेपरेटली डिवाइड करेंगे इसको, साइन 180 ओवर बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2। यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस एंगल ए बाय 2। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री का 90 माइनस थीटा अप्लाई करते हैं तो ये पड़ोसी रेशियो कॉस में चेंज होगा और हो जाएगा एंगल ए बाय 2। यहां एंगल नहीं लिखा है, ये भी एंगल है और मैंने एंगल का साइन लगा दिया है, एक ही बात है, आप लिखें या ना लिखें वो एंगल ही है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया कि कॉस ए बाय 2, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका RHS। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था हमको। ये एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये लगा देनी थी, उसे हमें कन्वर्ट करना था और उसको 90 के फॉर्म में चेंज करके अपना 90 माइनस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल बिटवीन 0 and 45। ये आसान है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कहने इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। इन्हीं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें ध्यान रहना है कि जो एंगल है हमारा वो बिटवीन 0 45 रहना है। 0 डिग्री टू 45 के मिडिल एंगल रहना है। 45 से अबव नहीं रहना है और 0 से लेस नहीं रहना है, बिटवीन रहना है। तो एंगल बिटवीन ये, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं हम इसको, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे साइन 90 से चेंज करेंगे, 90 माइनस 90 में से इसको चेंज कर लो तो 23 है। जब आप 90 से चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस कॉस। इस 75 को लिखने के लिए आप 90 में से माइनस कीजिए
तो 15 आएगा। 90 का फॉर्मूला लगाएंगे आप तो ये cos 23 डिग्री हो जाएगा प्लस ये sin 15 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो उन्होंने कहा था कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में चेंज कीजिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही है। और ये कंडीशन दी हुई थी कि भाई हमारा एंगल 0 और 45 के मिडिल होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि एक 15 है और एक 23 है, तो जो 0 और 45 के बीच ही बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आज एक्सरसाइज 18.3 एंड हो गया, जिसमें 7 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 पर मिलेंगे और इसके पार्ट होगा हमारा 5th पार्ट। उस 5th पार्ट में एक्सरसाइज 8.4 होगी, जो कि कुछ आइडेंटिटीज के साथ में, जिसको हम आपको पहले फॉर्मूले समझाएंगे कि उसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस उसके प्रूव होने वाले होंगे। उनको प्रूव करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके।